हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 3.1 स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। अपनी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल। अपने पास इसको मुझे एक्सप्रेस करना है लीजेंडर पोलिनोमियल की फॉर्म में। ठीक है जी, तो करते हैं एक्सप्रेस। तो इसके लिए हमें यूज़ करना है रोड्रिग्यूज फॉर्मूला। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप उसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, अदरवाइज याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन रोड्रिग्यूज फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बाय रोड्रिग्यूज फॉर्मूला रोड्रिग्यूज फॉर्मूला अपने पास है Pnx इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल dn बाई डी एक्स रेज टू पावर n एक्स स्क्र माइनस 1 रेज टू पावर n। ठीक है, ये अपने पास है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। हमें जाना कहाँ तक है? हमें जाना है x की पावर 4 मतलब P4x तक जाना है। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे। पुट n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो अपने पास ये बनेगा P0x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 0। अपने पास बनेगा यहाँ से 1 n फैक्टोरियल दैट इज 0 फैक्टोरियल। ये भी अपने पास क्या बनेगा? 1 बनेगा। चलिए एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे मैं 2 की पावर 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, और ये अपने पास यहाँ से तो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 1/1 दैट इज़ 1। फिर P1x निकालते हैं। ये अपने पास बनेगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, d बाई डी एक्स एक्स स्क्र माइनस 1 दैट इज़ 1/2। इसका डेरिवेटिव करना है तो बनेगा 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा अपने पास x। फिर P2x 1/2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल d2 बाई डी एक्स स्क्र एक्स स्क्र माइनस 1 होल अपने पास होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास बनेगा 2 की पावर 2 4 होता है, 4 2 जा 8 आएगा, तो 1/8 d2 बाई डी एक्स स्क्र, और ये अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ मैं, x की पावर 4 प्लस का 1 माइनस का 2x स्क्र। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ पे। अब इसका मुझे 2 बार डेरिवेटिव करना है। देखो, आपको मैं इसका डेरिवेटिव करने के लिए एक सिंपल सा बता देता हूँ। ठीक है, वी नो दैट, ताकि आपको बार बार डेरिवेटिव ना करना पड़े। ठीक है, dn बाई डी एक्स रेज टू पावर n और x रेज टू पावर m। ठीक है, यहाँ पे अपने पास x की पावर m है, ये पावर कुछ भी हो सकती है, और n टाइम हमें डेरिवेटिव करना पोलिनोमियल का। तो हम यहाँ से इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू अपने पास m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर m माइनस 1। ठीक है, m फैक्टोरियल और 0 ये कब आती है? ये वैल्यू तब आती है जब अपने पास जो n है ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए m से। ठीक है, और m फैक्टोरियल तब आती है जब अपने पास m और n दोनों इक्वल हो जाते हैं, और 0 तब आती है जब अपने पास n ग्रेटर देन हो जाता है m से। ठीक है, मतलब क्या है? अगर आपकी जो ये पावर छोटी है इस पावर से, ठीक है, तो उस केस में इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ये हो जाएगा m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल पावर, यानी x की पावर m माइनस n। ठीक है, जब m और n दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी m फैक्टोरियल। जब ये अपने पास बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा तो डेरिवेटिव करते जाएंगे, तो एक टाइम पे डेरिवेटिव आके 0 बन जाएगा, तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0। तो इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर। देखो कैसे, तो देयरफॉर P2x इज इक्वल टू 1/8। अब मुझे करना है इसका डेरिवेटिव। अब देखो, ये अपने पास d2 ये 2 है, ये छोटा है 4 से। ठीक है जी, ये छोटा है 4 से, तो फर्स्ट वाला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बनेगा अपने पास m फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस का 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, इंटू x की पावर 4 माइनस का 2। राइट, समझ आया? अपने पास ये 1 है, x की पावर 0 है, यहाँ पे 2 है, तो छोटी पावर होगी तो 0 आ जाएगा, प्लस 0
माइनस के, अभी दोनों इक्वल है 2 और 2, तो ये -2 तो एज इट इज, एक्स की पावर 2 है तो अपने पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, राइट, 1/8, 4 फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन में 4 - के 2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 2 माइनस के 4, इस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/8, 4 × 3 = 12x² माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो अपने पास ये बनेगा 1/2 3x² माइनस का, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद हम P3x निकालते हैं, तो P3x निकालने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिएगा, तो मैं इनको कहीं पे लिख देता हूँ। P0 की वैल्यू अपने पास 1 है, P1 की वैल्यू अपने पास x है। ये मुझे फिर बार बार निकालने नहीं पड़ेंगे, तो मैं इनको कहीं एक जगह लिख देता हूँ। P0x = 1, इक्वेशन 1, P1x = x, इक्वेशन 2, P2x = 1/2 3x² - 1, इक्वेशन 3, ठीक है। अब निकालना है मुझे P3x, 3 पुट करना है, 1/2⁻³ × 3 फैक्टोरियल d3/dx³ x² - 1 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 8 इंटू में अपने पास ये आ जाएगा 6, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, d³/dx की पावर 3, इसको ओपन कर लेंगे a - b की होल क्यूब, दैट इज a³ - b³ माइनस का 3a² प्लस 3ab², ठीक है, एक सेकेंड, 3ab², ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। a - b के अपने पास ओपन हो गई है होल क्यूब, a³ - b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², एक सेकेंड 3a² दैट इज 4, और ये अपने पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसका डेरिवेटिव करना है 3 टाइम, तो 1/ ये बनेगा अपने पास 48, चलिए इसको 8 × 6 रहने देता हूँ मैं भी, इसका डेरिवेटिव करना है। अब देखो जो ये पावर है, ये पावर बड़ी है, देखो जब m बड़ा हो n से, तो अपने पास क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 - के 3 फैक्टोरियल और x की पावर 3, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस ये भी बड़ा है तो 3 तो एज इट इज इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 - का 3 दैट इज 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 1 प्लस, अब ये अपने पास छोटी पावर हो गई इससे, तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो 1/8 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये अपने पास बनेगा 6 × 5 × 4 x³, 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 3 × 4 फैक्टोरियल x, ये अपने पास बन गया यहाँ से। अब यहाँ से 6 है और यहाँ से भी अपने पास 6 मिल जाएगा और 8 अपने पास, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 1/48, और ये अपने पास बनेगा 6 × 5 = 30 और 30 × 4 = 720, ठीक है जी, 6 × 5 = 30, एक सेकेंड 120 होगा, 720 नहीं 120, ठीक है, माइनस का 3 × 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल होता है अपने पास 24, 24 3 = 720, ठीक है, x³ और यहाँ पे रहेगा अपने पास x, तो ये अपने पास 24 से डिवाइड हो जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा ये 1/2, ठीक है, 24 से डिवाइड होगा तो 5x³ माइनस 24 से डिवाइड होगा तो 2x, ये वैल्यू आ गई अपने पास P3x की, ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 का, राइट। अब मुझे निकालना P4x, ठीक है, तो P4x के लिए काम करते हैं। देखो अगर आपको ये वैल्यू याद रहती हैं तो आपको ये सब निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बट मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ ये, ठीक है, फिर हम इनको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। P4x 1/2⁴ × 4 फैक्टोरियल
d4 बाई डी एक्स की पावर 4 एक्स स्क्र माइनस 1 की पावर 4 1 बाई 2 की पावर 4 होता है 16 इंट में 4 फैक्टोरियल अपने पास से होता है 24। ठीक है, d4 बाई डी एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे लगाएंगे हम बाइनोमियल। ठीक है जी, बाइनोमियल क्या कहती है, nc0 मतलब 4c0। ठीक है जी, और एक्स स्क्र की पावर 4 इंटू माइनस 1 की पावर 0 प्लस 4c1 एक्स स्क्र की पावर 3 माइनस 1 की पावर अपने पास हो जाएगा 1। 4 है तो पावर डिक्रीज करते जाओ, यहाँ पे पावर इंक्रीज करते जाओ, प्लस 4c2 एक्स स्क्र की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 4c3 एक्स स्क्र की पावर 1 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 4c4 एक्स स्क्र की पावर 0 माइनस 1 की पावर 4। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। नाउ 1/16 मल्टीप्लाई 24 d4 बाई डी एक्स की पावर 4। 4c0 की वैल्यू होती है अपने पास 1 के इक्वल, एक्स स्क्र की पावर 4 दैट इज एक्स की पावर 8 प्लस के 4c1 के लिए होती है 4, एक माइनस का ये तो माइनस का 4 एक्स की पावर 6। ठीक है, 4c2 अपने पास 4c2 के लिए होती है 4 3 अपॉन में 2 इंटू 1। ठीक है, तो अपने पास बनेगा 2 6 बन जाएगा ये, प्लस का 6 एक्स की पावर 4। ठीक है, 4c3 अपने पास 4 3 2 अपॉन में 3 2 1 तो बनेगा 4। 4c3 और 4c1 अपने पास सेम होता है तो बनेगा माइनस का 4 एक्स स्क्र। 4c4 की वैल्यू 1 दैट इज यहाँ से बनेगा अपने पास ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये भी अपने पास 1 हो गया, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, ओके। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं 1/16 मल्टीप्लाई 24 4 टाइम डेरिवेटिव करना, पावर ज़्यादा है तो आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल दैट इज 8 माइनस के 4 फैक्टोरियल और एक्स की पावर 4 माइनस के 4 एक्स की पावर 6 है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 6 ये भी 4 है ये भी 4 दोनों सेम है तो आ जाएगा इंटू में 4 फैक्टोरियल माइनस का ये अपने पास छोटी पावर आ गई तो 0 प्लस 0। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ से जो अपने पास इक्वेशन 4 है इसको लिख देता हूँ मैं ऊपर। एक सेकंड, मैंने इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया तो अपने पास ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, छोटी सी मिसप्रिंटिंग, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 और ये अपने पास बन जाएगी फिर इक्वेशन 5। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इक्वेशन 1 लेट किया हुआ था। तो अपने पास p3x इज इक्वल टू अपने पास 1/2 5x³ माइनस का 2x इक्वेशन नंबर 5 और यहाँ से अपने पास आएगा p4x की वैल्यू दैट इज 1/16 मल्टीप्लाई 24 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल तो ये अपने पास बन जाएगा 8 7 6 5। ठीक है जी, अपॉन में 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा अपने पास। ठीक है, एक्स की पावर 4 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपने पास नीचे है 6 फैक्टोरियल अपने पास ऊपर है। ठीक है, तो 8 6 5 तो अपने पास जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 एक्स स्क्र प्लस के 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ दैट इज 16 2 की पावर 4 या 16 और 24 को मैं अंदर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा 8 7 6 5 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 24 एक्स की पावर 4 माइनस के 4 6 5 4 3 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 24 एक्स स्क्र प्लस के 6 4 3 2 1
अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। नाउ 8 2 जा 16 और अपने पास 6 4 जा दिस, तो यहाँ से बनेगा अपने पास 35 अपॉन में 8, ठीक है। यहाँ से अपने पास 4 4 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 4 जा अपने पास ही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 4 से 16 कैंसिल 4 पे, 2 से ये 2 पे, 6 से ये 4 पे, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। नाउ थर्टी फाइव अपॉन में 8 एक्स की पावर 4 माइनस के 5 3 जा 15 अपॉन में 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 2 4 जा 8, ठीक है। तो मैं यहाँ से 8 को कॉमन निकाल देता हूँ, 1/8, तो 35 एक्स की पावर 4 माइनस के 15 2 जा 30 एक्स स्क्वायर प्लस का 3, इसको नाम देता हूँ मैं अपने पास। ये इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 तक हो गई है, इक्वेशन 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको भी मैं ऊपर लिख देता हूँ। P4x की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 1/8 35x की पावर 4 माइनस के 30x स्क्वायर प्लस का 3, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब देखो हमने इतना काम किया यहाँ तक, ये सभी निकाल लिया। अगर आपको ये लर्न हो जाएंगी तो आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब आता अपना मेन काम। अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है इनकी फॉर्म में, ठीक है। तो करते एक्सप्रेस। नाउ x की पावर 4 प्लस के 2x क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास है x की पावर 4, x की पावर 4 है तो मैं यहाँ से इसको ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा। इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 35 है। इस 8 की बात हम नहीं कर रहे अभी, क्योंकि 8 को मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो 35 बनाना मुझे, तो 35 से मल्टीप्लाई 35 से डिवाइड, ठीक है, प्लस बाकी सभी एज चीज रहेंगे, ठीक है। इतना काम हो गया। अब यहाँ पे 35 x की पावर 4 है, तो 35 x की पावर 4 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ इक्वेशन 6 के हेल्प से। 8 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा अपने पास 8p की पावर 4x, ठीक है जी। और जो बाकी टर्म है ये आ जाएंगे अपने पास इस साइड। देखो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ p4x, ये साइड आ गया, तो बचा अपने पास ये, तो प्लस का 30x स्क्वायर माइनस का 3, ये अपने पास वैल्यू हो जाएगी 35 x की पावर 4। तो यहाँ पुट कर देता हूँ, 1/35 तो बाहर रहेगा, तो इसके लिए हो जाएगा अपने पास 8p4x प्लस 30x स्क्वायर माइनस का 3 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस का 3 यूजिंग इक्वेशन 6। हमने यहाँ पे इक्वेशन 6 का यूज़ कर लिया, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। हाँ जी, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं आगे, ताकि हमने x4 का पुट कर दिया। अब अपने पास जो इक्वेशन बनेगी, जो पोलिनोमियल बनेगी, ये अपने पास बनेगी x क्यूब में, ठीक है। तो अपने पास बन जाएगा 8/35 p4x प्लस के 30/35, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 6 से नहीं 5 से, 5 6 जा और 5 7 जा माइनस के 3/35 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस का 3, 8/35 p4x, x क्यूब है तो प्लस 2x क्यूब, फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6/7 और प्लस का 2, तो अपने पास बन जाएगा ये। चलिए पहले लिख देता हूँ यहाँ पे दिस, ठीक है। फिर x का कोएफिशिएंट अपने पास है माइनस का x, ठीक है। फिर कांस्टेंट टर्म अपने पास है माइनस 35 माइनस का 3, 8/35 p4x प्लस 2x क्यूब प्लस के साथ दूनी 14 6 20 अपॉन में 7x स्क्वायर माइनस x, और मेरे पास बन जाएगा ये माइनस के 35 3 जा अपने पास हो जाएंगे 35 2 70, 73 जा 105, 105 और 3 108, 35, ठीक है। इतना कम अपने पास हो गया। अब यहाँ से जो x क्यूब कोएफिशिएंट है ये बनाना मुझे कुछ ऐसा अपने पास ये रहा 5,
ठीक है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से डिवाइड कर दूँ, हाँ जी, तो अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा बनाते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ये सब इक्वल में चलता रहेगा। ठीक है, तो अपने पास आ गया 8/35 P4x प्लस के 2 है। ठीक है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का मुझे चाहिए 5, तो 5x³ अपॉन में 5। ठीक है जी, प्लस बाकी सब एज इट इज। ठीक है, मैंने बना दिया 5x³। ठीक है जी, अपने पास ये रहा, राइट। अब मैं इक्वेशन 5 का यूज़ करूँगा इसके अंदर, तो 8/35 P4x प्लस के ये 5 है, इसको बाहर लिख दूँ 2/5, और 5x⁻3 इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, अपने पास 2 है, इस 2 को भेज देता हूँ इस साइड, तो अपने पास बन जाएगा 2P3x। ठीक है, और बचेगा क्या, माइनस का 2x, इसको इस साइड ले आऊँगा तो प्लस का 2x प्लस 20/7 x² माइनस x माइनस 108/35। ठीक है, एट बाई 35 P4x अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो बनेगा 4/5 P3x प्लस के 4/5x प्लस के 20/7 x² माइनस x माइनस के 108/35। 8/35 P4x प्लस 4/5 P3x। अब यहाँ से x² अपने पास 20/7 x², फिर x का कोफिशिएंट अपने पास 4/5 माइनस का x, तो माइनस का 1/5 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस का 108/35। ठीक है जी, इतना काम हो गया। नाउ अब मुझे काम करना है x² पे, तो x का कोफिशिएंट अपने पास क्या है, x² कोफिशिएंट अपने पास यहाँ पे 3, तो मुझे यहाँ पे 3 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 8/35 P4x प्लस के 4/P3x प्लस 20/7, इसको बाहर रखता हूँ, तो अंदर मुझे चाहिए x² है, तो x² के लिए 3, तो 3x² अपॉन में 3 करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 21। ठीक है, माइनस के 1/5x माइनस के 108/35। ठीक है, 8/35 P4x प्लस के 4/5 P3x और प्लस 20/21, और 3x² की वैल्यू अपने पास यहाँ से आएगी 2P2x। ठीक है जी, और -1 उस साइड जाएगा तो प्लस का 1। ठीक है, 3x² के प्लेस में ये वैल्यू रख दी, माइनस के 1/5x माइनस के 108/35, 8/35 P4x प्लस 4/5 P3x प्लस 20 दूनी 40/21 P2x माइनस के 1/5x। ठीक है, और यहाँ से 20/21, तो प्लस 20/21 माइनस के 108/35। ठीक है, ये हो गया अपने पास। नाउ ये सारे टर्म एज इट इज। ठीक है, और ये भी अपने पास एज इट इज। अपने पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसका एलसीएम आने वाला अपने पास 2135 का एलसीएम, दैट इज, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ट्वेंटी 7375 7 3 जा 21 5 105, तो इसका एलसीएम आएगा अपने पास 105। ठीक है, तो अपने पास ये बन जाएगा प्लस 105, दैट इज 21/5 100 माइनस का 35/3 108 3 8 24 3। ठीक है, तो अपने पास ये बनेगा 8/35 P4x प्लस के 4/5 P3x
प्लस के 40/21 P2x माइनस 1/5x, ठीक है। और 324 में से 100 घटाएंगे तो अपने पास बनेगा 224 माइनस के 224/105, ठीक है। इतना काम अपने पास हो जाएगा। नाउ 8/35 P4x प्लस 4/5 P3x प्लस 40/21 P2x। अब x का कोफिशिएंट अपने पास यहाँ पे 1 है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 बनाना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 1, तो 1 तो सभी के साथ होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के 1/5 P1x, ठीक है जी। जो x है, x के लिए अपने पास P1x। अब यहाँ पे माइनस के 224/105, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके वैल्यू 1 है, तो 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे P0x। तो अपने पास दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है जी, एक बार इसका आंसर भी मैच कर लेते हैं। आंसर क्या दिया गया है, 8/35 P4x प्लस के 4/5 P3x प्लस के 40/21 P2x प्लस 1/5 P1x माइनस 224/105 P0x। तो यहाँ पे अपना साइन नेगेटिव आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव आया हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ बात बनती हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव साइन कैसे आया इसका। माइनस के 1/5 x, यहाँ पे तो कोई रास्ता है नहीं चेक करने का, तो आप एक बार चेक कर लेना इस टर्म को, ठीक है। यहाँ पे जस्ट साइन है, ये माइनस है आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बुक के अंदर जो आंसर है उसमें साइन प्लस दिया हो गया बस, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना इसके अंदर क्रॉस कहीं पर साइन की मिस प्रिंटिंग हुई है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इतना काम तो कर ही लेना आप। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन होता तो मैं चेक कर देता। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के लिए हमें यही काम करना है। तो अपने पास P0x, P1x, P2x, P3x, P4x, ठीक है। चेक करते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट पॉलिनोमियल, नेक्स्ट अपने पास है x³ तक। सेकंड पार्ट x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस का 3, ठीक है। ये अपने पास दिया गया। अब हमें यहाँ पे 3 है पावर, तो हमें सिर्फ P3x तक ही जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब इनका नाम मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आप इसको क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वी नो दैट P0x की वैल्यू 1 है, P1x की वैल्यू x है, P2x की वैल्यू 1/2, 3x की -1, P3x की वैल्यू 1/2, 5x की माइनस के 2x। नाउ x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस का 3 इज इक्वल टू x³ है, तो x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, तो मुझे यहाँ 5 बनाना है। तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड प्लस 2x² माइनस x माइनस का 3 1/5। 5x³ की वैल्यू अपने पास यहाँ से आएगी, 2 को साइड भेज दो, 2p3x, और ये माइनस का 2x एक साइड आएगा तो प्लस का 2x प्लस 2x² माइनस x माइनस का 3 यूजिंग इक्वेशन 4। हमने 4 का यूज कर लिया यहाँ पे। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 P3x प्लस के 2/5x प्लस 2x² माइनस x माइनस का 3, 2/5 P3x प्लस 2x² 2/5 माइनस का 1, तो माइनस का 5 प्लस का 2, तो माइनस का 3/5x माइनस का x माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ से इसका काम तो हो गया, प्लस के x² कोफिशिएंट यहाँ पे चेक करते अपने पास 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को बाहर कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करूँगा
तो बाहर लिख दिया मैंने उसको, माइनस के 3/5x माइनस का 3, 2/3 p3x प्लस के 3x²। इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी अपने पास 2p2x, ठीक है जी, और माइनस है तो साइड आ गया प्लस का 1, माइनस का 3/5x माइनस का 3, ठीक है। नाउ 2/3 p3x प्लस के 2 2 जा 4/3 p2x माइनस के 3/5x, ठीक है, और 2/3 यहाँ से आएगा प्लस 2/3 माइनस का 3, 2/3 p3x प्लस के 4/3 p2x माइनस के 3/5, जो x है, x के लिए अपने पास है p1x, ठीक है, प्लस के 2/3 माइनस का 3 दैट इज माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7/3, और साथ में आ जाएगा p0x। ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर इसका। सेकंड पार्ट 2/3 p3x प्लस के 4/3 p2x माइनस 2/5 p1x माइनस के 7/3 p0x। अब यहाँ पे आंसर 2/5 आया हुआ है, ये 2/5 मिस्टेक कहाँ से होने लग गई, देख लेते हैं। माइनस 2/5 कहाँ से आ गया इसका, p1x के साथ, p1x माइनस के 3/5 माइनस के 3/5x और माइनस के 3/5 3/5 3/5, और x अपने पास यहाँ से था, यहाँ से तो आंसर अपने पास 3/5 ही आ रखा है, यहाँ से इसका 2/5 कैसे बन गया। कहीं हमने स्टेटमेंट तो कुछ x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 3 स्टेटमेंट भी अपनी ठीक है। ओके, एक सेकंड में इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ, कहीं मिस्टेक ना हो जाए कुछ। पॉलिनोमियल वैल्यू अपने पास सही आई हुई है सारी वैल्यू या नहीं, एक बार रीचेक कर लेता हूँ। x है 3x² माइनस 1/2 है, ठीक है, अपने पास 1/2 5x³ माइनस का 3x। ओके, अपने पास जो मिस प्रिंटिंग हुआ है, और मिस प्रिंटिंग कहाँ पे है, और मिस प्रिंटिंग अपने पास यहाँ पे है, ठीक है, इस वजह से आंसर गलत आ रखा था, ठीक है। तो p3 की x वैल्यू निकालते टाइम यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा, तो आपका जो पिछला क्वेश्चन था उसका साइन ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 था, 3x, p3x के अंदर अपने पास 3x था, तो ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी यहाँ पे दिस 3x, तो अपने पास हो जाएगा 3/5। अब 3/5 हो जाएगा तो बन जाएगा 2/5, ठीक है, 2/5, ठीक है जी। तो जो हमने डेरिवेशन किया था p3x के लिए जो निकाल लिया, उसके अंदर उसको ठीक कर लेना बस, ठीक है। 2 की जगह पे 3 आएगा, चेक कर लेना मैं लिखते टाइम कहाँ पे मिस्टेक की, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो 2 पार्ट बचे हैं वो पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट बिल्कुल सिमिलर फेस हैं, तो आप उनको खुद ट्राई करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास शो दैट फर्स्ट पार्ट है 1/3 p0x प्लस के 2p2x इज इक्वल टू x², ठीक है, हमें ये शो करना है, करते हैं इसको शो। इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। वी नो दैट हमें चाहिए p0 और p2, तो p0x के लिए अपने पास यहाँ पे 1, p2x के लिए अपने पास यहाँ पे 1/2 3x² माइनस का 1, ठीक है। नाउ 1/3 p0x प्लस के 2 p2x, इसके अंदर पुट करते हैं
पी नोट एक्स की वैल्यू अपने पास है 1 प्लस के 2 टाइम इसकी वैल्यू अपने पास है P2 दैट इज 1/2 3x² माइनस का 1, ठीक है 1/3, तो 1 प्लस के 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3x² माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3 3x² दैट इज 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया अपने पास x² RHS, ठीक है। हमने यहाँ से यूज किया इसका LHS, तो LHS और RHS दोनों आ गए अपने पास इक्वल, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका कंप्लीट। अब यहाँ से बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट अपने पास 1/5 3 P1x प्लस के 2 P3x इज इक्वल टू x³, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, हमें चाहिए P1x और P3x। वी नो दैट P1x की वैल्यू अपने पास है x, P3x की वैल्यू अपने पास है 1/2 5x² माइनस 3x, ठीक है जी। नाउ LHS लेके चलेंगे 1/5 3 P1x प्लस के 2 P3x, तो 1/5 3 टाइम P1x की वैल्यू अपने पास है x, ठीक है, प्लस 2 P3x की वैल्यू है 1/2 5x² माइनस का 3x, 1/5 3x 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस 5x² माइनस 3x, अब 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/5 5 अपने पास आएगा यहाँ पे x³, ठीक है। तो अपने पास ये बन जाएगा x³ दैट इज RHS, ठीक है जी। P3x के लिए अपने पास यहाँ पे x³ है, ठीक है, ये आ गया अपने पास RHS के इक्वल। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन अपने पास so that P6x is equal to 1/16 231 x6 माइनस के 315 x4 प्लस के 105 x² माइनस का 5, ठीक है। ये अपने पास है, हमें शो करना है, कर देते हैं शो इसको किसकी हेल्प से, रोड्रिग्यूज फॉर्मूला की हेल्प से, बाय रोड्रिग्यूज फॉर्मूला। दैट इज अपने पास Pnx इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल, दैट इज अपने पास बनेगा यहाँ से dn/dx रेज़ टू पावर n x² माइनस 1 रेज़ टू पावर n, ठीक है, ये अपने पास आएगा। नाउ P6x n की जगह पे 6 पुट करना है, तो 2 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल d6/dx की पावर 6 x² माइनस 1 की पावर 6 1/2 की पावर 6 अपने पास 64 इंटू 6 फैक्टोरियल d6 अपॉन में dx की पावर 6, इसको अपन करेंगे बाइनोमियल की हेल्प से, ठीक है जी। तो 6c0 x² की पावर 6 प्लस 6c1 x² की पावर 5 माइनस 1 प्लस 6c2 x² की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6c3 x² की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 6c4 x² की पावर 2 माइनस 1 की पावर 4 प्लस 6c5 x² माइनस 1 की पावर 5 प्लस 6c6 माइनस 1 की पावर 6, ठीक है, ये अपने पास आ गया। दैट इज 1/64 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल
d6/dx की पावर 6, 6 से 0 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, तो आएगा अपने पास x की पावर 12 प्लस के एक ही माइनस है तो माइनस का 6c1 दैट इज 6 x की पावर 10, ठीक है। 6c2 अपने पास होता है 6/5/2 दैट इज 30/2 15, तो 15 x की पावर 8, ठीक है। फिर 6c3 6/4/321 दैट इज 3 to 6 5 4 जा 20, तो माइनस का 20 x की पावर 6, ठीक है जी। 6c4 और 6c2 दोनों वैल्यू अपने पास सेम होती है दैट इज अपने पास आएगा 6c2 की वैल्यू 15, तो प्लस का 15 x की पावर 4। 6c5 और 6c1 दोनों सेम वैल्यू होती है तो अपने पास आएगा यहाँ से माइनस का 6x²। 6c1 6c0 सेम होती है तो आएगा अपने पास प्लस का 1, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। अब करना मुझे इसका डेरिवेटिव 1/64 6 फैक्टोरियल, इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो ध्यान से, ये पावर बड़ी है तो अपने पास आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस के 6 फैक्टोरियल x की पावर 6 माइनस का 6 है तो यहाँ से आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस का 6 4 फैक्टोरियल x की पावर 4 प्लस 15, यहाँ पे आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल और x की पावर 2 माइनस का 20 इंटू ये भी 6 दोनों सेम है तो 6 फैक्टोरियल प्लस ये पावर छोटी है 0 माइनस 0 प्लस 0, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। इसके बाद अपने पास ये बनेगा 1/64 इंटू 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे अपने पास P6x, ठीक है। अब यहाँ से 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 11 10 9 8 7 x की पावर 6 माइनस के 6 मल्टीप्लाई 10 9 8 7 6 5, नीचे 4 फैक्टोरियल था इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 4 प्लस के 15 मल्टीप्लाई 8 7 6 5 4 3 x² माइनस का 20 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, बाकी से भी वैल्यू अपने पास हो जाएंगे यहाँ से 0, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से 64 6 फैक्टोरियल है, इनको सभी नीचे लिख देता हूँ मैं, तो 12 11 10 9 8 7 अपॉन में 64 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1 x की पावर 6 माइनस का 6 मल्टीप्लाई 10 9 8 7 6 5 अपॉन में 64 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1 x की पावर 4 प्लस का 15 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 6 5 4 3 अपॉन में दैट इज अपने पास 64 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1 प्लस का 20 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 64 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया। नाउ अब इसको करते हैं ऐसे थोड़ा बहुत कैंसिल आउट, फिर हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। वैसे हम एक काम भी कर सकते हैं, हमें क्या करना है इसके लिए प्रूव करनी है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 1/16 को बाहर लिख सकता हूँ एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट 4 चला जाएगा अंदर, बट कोई बात नहीं, अभी अपने पास हो जाएगा ये। देखो अपने पास यहाँ से 4 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 6 से 12 कैंसिल आउट 2 पे, 5 से 10 कैंसिल आउट 2 पे, ठीक है। 3 से 3 पे, ठीक है जी। तो अपने पास नीचे बना 64, तो 2 2 ये बने अपने पास 4 से 16 पे, ठीक है। माइनस का अपने पास 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बना अपने पास 64। तो मैं क्या करता हूँ, सभी के नीचे 16 बना लेता हूँ, ठीक है। तो अपने पास 64 बचा, ये तो ये कैंसिल आउट होगा
2 से 5, 2 से 3, 4 हो गया, 4 से आएगा अपने पास 16, ठीक है। और यहाँ पे 6 5 4 3, 6 5 4 3 कैंसिल आउट, तो बचा अपने पास दैट इज 8 से 8 8 जा 64, तो 8 2 जा 16 नीचे बच जाएगा। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो अपने पास 4 पंजे 20 और 4 से आएगा 16, ठीक है। तो अपने पास नीचे बना 16, तो यहाँ से भी नीचे बना 16, यहाँ से भी नीचे 8 2 जा 16, यहाँ से भी 16, तो 16 निकाल लेते हैं बाहर। अपने पास ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा अपने पास 11 3 7, 11 3 जा 33, 33 7 जा 7 3 21, 7 3 21 2 23, 231 x की पावर 6 माइनस 5 3 7 3, 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 सत्ते 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31 x की पावर 4 प्लस यहाँ से बचेगा अपने पास 15 और 7 105 x की पावर 2, यहाँ पे अपने पास x की पावर 2 है, और यहाँ से बचेगा अपने पास दैट इज 5। एक सेकेंड, यहाँ से अपने पास 5 बचा हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे साइन माइनस का है, अपना प्लस का हो गया, यहाँ पे प्लस का 5 लिखा हुआ मैंने, यहाँ प्लस का 5 है, तो ये गड़बड़ कहाँ पे हुई। अपने पास लास्ट टर्म थी दैट इज 20 इंटू 6 फैक्टोरियल, 20 इंटू 6 फैक्टोरियल अपने पास x की पावर 2 माइनस का अपने पास आएगा यहाँ से 5। तो एक काम करना आप, यहाँ पे जो साइन है ना, इस साइन को एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अपना नेगेटिव आ जाएगा, राइट, मैंने यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो पिछली स्लाइड के अंदर आप चेक कर लेना एक बार, यहाँ पे साइन फिर नेगेटिव आएगा अपने पास, ठीक है। तो गलती से यहाँ पे साइन पॉजिटिव लिखा गया, तो अपने पास ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। एक बार साइन रीचेक कर लेना आप, ठीक है, इतना काम आप कर सकते हो। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन है तो छोटे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं, और ऐसे मिस्टेक्स को आप खुद टैकल कर सकते हो, ठीक है, आप खुद से चेक करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास, वेरीफाई दैट P2 1 इज इक्वल टू 1, और अपने पास P3 1 इज इक्वल टू 1 एंड P4 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। हमें वेरीफाई करना है कि इसकी वैल्यू अपने पास ये आती है, ठीक है जी। कर देते हैं इनको वेरीफाई, आसान है। तो यहाँ से अपने पास वी नो दैट हमें वैल्यू चाहिए किस किस की, P2 की, P3 की, P4 की, ठीक है जी। इनकी वैल्यू हमें चाहिए, तो इनकी वैल्यू मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। तो P2x की वैल्यू अपने पास आती है 1/2 3x² माइनस का 1। P3x की वैल्यू अपने पास आती है 1/2 5x³ माइनस का 3x। P4x की वैल्यू अपने पास आती है 1/8 35x की पावर 4 माइनस का 30x² प्लस का 3, ठीक है जी। ये अपने पास है, तो इसके लिए P2 1 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। सभी के अंदर हम x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो P2 1 अपने पास ये बन जाएगा 1/2 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 1 दैट इज 1/2 3 माइनस का दैट 1 दैट इज अपने पास 2, ये आ गया अपने पास 1। P3 1 अपने पास 1/2 5 1 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू 1 1/2 5 माइनस का 3 1/2 2 इज इक्वल टू 1। P4 1 इज इक्वल टू 1/8
35 1 की पावर 4 माइनस का 30 1 का स्क्वायर प्लस का 3 दैट इज 1/8 35 माइनस का 30 प्लस का 3 दैट इज 1/8 35 माइनस का 3 5 5 प्लस 3 8 दैट इज ये आ गया अपने पास आंसर 1 के इक्वल। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।